kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 17 tenses. Okay, let's start on this chapter. The word tense mean time. Tense का अर्थ होता है time. Tense times has three main divisions. इसको three main parts में division किया गया है. They are present, past and future. Okay. प्रेजेंट स्टैंड फॉर नाउ. प्रेजेंट किससे स्टैंड करते हैं? नाउ जो अब चल रहा है. पास्ट मीन दैट जो बीत चुका. एंड द फ्यूचर मीन टाइम टू कम जो आने वाला समय है. एग्जाम्पल है आई गो, मैं गया. एग्जाम्पल है आई गो, मैं जाता हूँ. ये होता है अभी, नाउ, प्रेजेंट. आई वेंट, मैं गया, मतलब कार्य हो चुका है जो बीत गया है, तो ये हो गया पास्ट. I shall go, मैं जाऊंगा. अभी गया नहीं है मतलब जाएगा. ये हो गया हमारा फ्यूचर. ओके. Now the above three tenses are further subdivided into four division. यहाँ तक कि इन tenses को भी निम्न 4 उप विभागों में बांटा गया है. नंबर फर्स्ट है subdivision of the three tenses is done only if the verb show some activity, go, play, etc. Tense are their subdivisions. Number first है active voice है हमारा play. जैसे present. present की बात करें, present 4 parts में डिवाइड है. indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. उसी तरह past भी indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay. Future भी future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है, इसमें यदि हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें यूज करते हैं इट्स, शी, इट. ओके. या फिर कोई भी नाउन हो, नाम हो. कंटिन्यू में करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. नेक्स्ट है परफेक्ट के साथ करते हैं हैज, हैव के साथ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म होती है जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ed मतलब प्ले. नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें हैज, हैव, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. जैसे हमने प्ले लिया था वर्ब तो उसमें हो गया प्लेइंग. ओके. नेक्स्ट है पास्ट. पास्ट की बात करते हैं जैसे प्लेड अर्थात सेकंड फॉर्म. वाज वर्ड के साथ ing आएगा तो ये हो गया हमारा प्लेइंग. और फिर उसके बाद है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर है हैड बीन प्लस प्लेइंग तो ये हो गया हेल्पिंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. ओके. नेक्स्ट है शैल, विल, प्ले. विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. उसी के साथ शैल तो आता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जैसे हमारा आई और वी. सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगा विल. क्या आएगा? विल. ओके. कॉन्ट्रीब्यूस में आता है शैल, विल, बी के साथ प्लेइंग अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. शैल, विल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा शैल, विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. Okay. Kids, now we discuss the present simple tense. We use present simple tense for action somebody does often. जैसे Edmund usually woke up at the 6 o'clock. Edmund अक्सर कब उठता है? 6 बजे उठता है. उसी तरह Vanessa walks to school every day. वह वनीसा क्या करती है? प्रत्येक दिन स्कूल जाती है. नेक्स्ट है टाइमलेस एंड यूनिवर्सल. स्टेटमेंट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे नकारा नहीं जा सकता. नेक्स्ट है काउज ईट ग्रास, और गाय घास खाती है. ये भी कॉमन बात है. फिर एक करंट फैक्ट्स. माय ब्रदर हेल्प मी विद माय होमवर्क. मेरा भाई मेरे कार्य में क्या करता है? हेल्प करता है. उसी तरह द वीमन शॉप एट द सुपरमार्केट नियर देयर होम्स. जो वीमन है शॉप पर है सुपरमार्केट में जो उनके घर के पास है. ओके. नाउ किड्स,
We do the practice time. Present simple बनाना है. Both the girls. तो क्या आएगा? Enjoy आएगा. Singing and dancing. फिर है Dick. Dick क्या है? Logging करता है. Dick like. Dick is simple present बनाना है तो Dick likes. क्योंकि किड्स फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है और प्लूरल फॉर्म्स में कुछ भी नहीं आता, वर्ब ऐसे ही लिखी जाती है. नेक्स्ट है बीज. यहाँ पर प्लूरल फॉर्म्स है तो क्या आएगा? हम. एंड एलिफेंट्स ट्रम्पेट. फिर है अवर स्कूल हॉलीडेज. छुट्टियां कैसी है? लास्ट फॉर 6 weeks. नेक्स्ट पैगी ऑलवेज साइकिल टू स्कूल. हर अंकल ब्राइक्स. ओके. नेक्स्ट है complete the passages below the using present simple tense of verb in the brackets. I am a water drop. मैं एक पानी की बूंद हूँ. I lives. I lives in a sea. मैं sea में रहती हूँ. Heat of the sun. तो sun की heat कैसी है? Changes में. बदलती रहती है मुझ पर. Into water जा पड़े. Air takes me up in the sky. I meet cold air. Okay. Now kids, left exercise you do yourself. Next है past simple tense. Use past simple tense for completed action जिसमें कार्य पूरा हो चुका है. जैसे the car came out of the side road. कार जो है वो साइड रोड की साइड में आ रही है. उसी तरह did the baby drink milk. क्या बेबी ने दूध पी लिया? मिस्टर टॉम munched the apple. टॉम एप्पल खा चुका है. उसी के बाद the car did not stop. कार नहीं रुकी. नेक्स्ट है पास्ट हैबिट की बात करें. श्रीना यूज टू डांस. श्रीना को डांस पसंद है. ओके. उसी तरह रिचर्ड ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. रिचर्ड हमेशा अम्ब्रेला लेकर चलता है. ओके. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म वर्ब की. ओके. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम. ट्रेन टाइम छोड़ चुकी थी, टाइम पर आ चुकी थी. द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम. ट्रेन समय पर छोड़ चुकी थी. उसी तरह वी यूज डिड एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. यदि हमें नेगेटिव और क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है सिंपल टेंस को तो हम डिड का सहारा लेंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड. एग्जाम्पल द ट्रेन डिड नॉट लीव ऑन टाइम. ट्रेन समय पर नहीं थी. उसी तरह डिड द ट्रेन लीव ऑन टाइम. क्या ट्रेन समय पर जाएगी? ओके. नाउ किड्स वी डू द practice time. वैन. वैन के साथ क्या आएगा? वैन डिड. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड. वैन डिड यू बाय. फर्स्ट फॉर्म ही आई. ओके. नेक्स्ट है आई सा. सेकेंड फॉर्म पे यूज होगा आई सा दैट बर्ड ऑन द ट्री. नेक्स्ट है द बॉय टॉक्ड on the phone for hours. Okay. Next है complete the following passages using the past simple tense of the verbs in the brackets. Last Friday I flew from Singapore to Kuala Lumpur. I got up at 5 o'clock in morning and had a shower at 5:30. I took a taxi to the airport. Okay.
Now kids, left exercise you do yourself. Next है present continuous tense. We use present continuous tense for an action going at the time of speaking. बोलते ही कार्य हो रहा है. Okay? जैसे she is playing with her dolls. वह अपनी डोर के साथ खेल रही है. I am eating an ice cream. मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. Dogs are barking loudly. कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं. They are singing a carol. वे कैरल गा रहे हैं. ओके ना एन एक्शन गोइंग ऑन करंटली, यहाँ तक कि कार्य तुरंत ही चल रहा है जैसे, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहते ही नहीं हुआ लेकिन चल रहा है. जैसे आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ. अभी बाहर नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, रनिंग में है. उस तरह यू आर कमिंग विद मी टू द प्रिंसिपल, तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के साथ चलो. ओके नाउ किड्स वी डू द प्रैक्टिस ट्रायल. द बेबी के साथ क्या होएगा? इज स्लीपिंग, in its cot. Mrs. Madeline is pushing. Is pushing. Next है the children. Children क्या है? बहुत सारे. Are crossing. Are crossing the roads. Okay. Next है use the given words and from sentence in the present continuous tense. Next है a bagman. Bagman is lacking cannot. Okay, two women ate lunch apart. So two women are opening and ate lunch. Next day, two small girls feeds ducks. Two small girls are feeding ducks. Okay. Next है past continuous tense. In the past continuous tense, the action was continued. Past continuous tense में कार्य अभी खत्म हुआ है. जैसे we use past continuous tense जो अभी भी चल रहा था. जैसे an action going on at some time in the past. It was drizzling at 3 o'clock. People were walking on the highway road. लोग सड़कों पर चल रहे थे. कार्य गति में है, मतलब प्रोसेसिंग में है. Children were running their homes. बच्चे घरों के लिए भाग रहे थे. Van was driving his car. Van driver मतलब कार चला रहा था. Next है an action going on and a second one took place. यहाँ पे एक सेकंड के लिए किसी एक जगह पर, जैसे John was talking lunch. जॉन लंच कर रहा था while it rained, जब बारिश शुरू हुई. जबकि ओके जोसेफ was rowing a boat. जोसेफ बोट को ऑपरेट कर रहा था when it started on. वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तब बारिश शुरू हुई थी. ओके now kids we do the practice time. Fill in the blanks with the past continuous form was verbs in brackets. जैसे it के साथ आएगा it was raining. Okay. Agnes was walking. Next है literal. Literal क्या है?
Little shut the window when a bird flew in. Was shutting. Okay, now kids, left exercise you do yourself. Next trend, complete the negatives and questions. Blue with the past continuous form of the verbs in brackets. Okay, the dogs क्या है? Were. The dogs were not barking. Next है the moon was not shining. Next है were they training. For the match all the last month. Okay. Next है present perfect tense. It is used for action that happened at an unspecified time. जब अनस्पेसिफाइड टाइम होता है उसी में जब कार्य किया जाता है उसी को मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, कार्य हो चुका है. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट की थर्ड मतलब फॉर्म्स की थर्ड फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल है शी हैज क्लोज द डोर. है दरवाजा बंद कर चुकी है. नेक्स्ट है दे हैव गॉन टू बेड. वे बिस्तर पर जा चुके हैं. नाउ वी हैव बॉट अ न्यू कार. हम नई कार खरीद चुके हैं. इट हैज स्टॉप रेनिंग. बारिश हो चुकी है. John had just changed into his pajamas. John ने अपना पजामा चेंज कर चुका है. They have recently moved to a new house. वे जल्द ही नए घर में जा चुके हैं. Okay. Now kids, we do the practice time. The rain क्या है? Has. The rain has stopped. फिर है shoe has cleaned. उसी तरह रिम एंड जिम क्या है? हैव swept. The floor. Now kids, level exercise you do yourself. Next, underline the correct words. I have already read the newspaper. Where has Sarah gone? Ted has caught flu. Catherine has invited a lot of people to the party tonight. Okay. Next है past perfect tense. When we two related actions happens in the past. जब कार्य पूरी तरह से हो चुका था and one action was completed earlier. जब एक कार्य जल्दी ही पूरा हुआ then another. तब दूसरा शुरू हुआ. We use past perfect tense. The action that was completed first and past simple for the second. उसे गुजरे हुए कुछ ही सेकेंड हुआ था. ओके, एग्जाम्पल है when we reached there. जब मैं वहां पहुंचा डिनर हैड स्टार्टेड. डिनर शुरू हुआ था या हो चुका था. नेक्स्ट है किम हैड ऑलरेडी वॉक्ड फॉर 2 hours. किम 2 घंटे के लिए क्या करती? वॉक करती है बिफोर शी फाउंड द प्लेस. किसे? उसे घर मिलने से पहले. घर मिलने से पहले वो 2 घंटे वॉक कर चुकी है. ठीक. नेक्स्ट इज द पीपल्स हैड फिनिश्ड देयर वर्क. जो शिष्य थे वो अपना कार्य कंप्लीट कर चुके थे बाय द टाइम द बेल. जैसे ही घंटी बजती है. Then mother had fed the baby. मदर क्या कर रही है? जब मदर बेबी के लिए खाना बना चुकी थी शी कुक्ड लंच फॉर अस. क्योंकि वह हमारे लिए खाना बनाती है. नेक्स्ट है when mother had fed the baby.
जब मदर बेबी को खाना खिला चुकी थी, देन तब शी कुक्ड लंच फॉर अस, क्योंकि उसने खाना हमारे लिए बनाया था. आफ्टर कैरी had written the composition, she checked it, and next she washed the cup after she had drunk the tea. Now kids, we do the practice time. Fill in the blanks with the past perfect tense of the verb in brackets. जैसे Monica had written a note for us before she went out. So उसी तरह Lucy had shut. जो ये शट है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म शट 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 ही है. शट द विंडोज सो दैट द रेन वुड नॉट कम इन. नेक्स्ट ही हैड. कट की भी तीनों फॉर्म्स क्या हैं? कटी हैं. COT कट कट कट. कट द टोमेटोज बिफोर द बॉइल्ड है. ओके. नेक्स्ट है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स. माय फैमिली एंड आई had lived along Kimberley Road before we moved to Legden Creek. The soup had boiled over by the time he came out of the bath. And next, Lena had taken her breakfast by the time the school bus came. Okay. Next is showing future actions. Simple future tense. I shall go swimming tomorrow. Next step, bestie will help mothers to prepare dinner tonight. It is going to rain soon. They are going to buy some snacks. वो कुछ स्नैक्स खरीदने जा रहे हैं. ओके. उसी तरह कार्य हो रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. टुमारो इज क्रिसमस ईव. कल क्रिसमस त्योहार है. The school opens on Monday. स्कूल मंडे को ओपन होते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात रहे. जेन इज ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट. आज जेनी हमारे साथ भोजन कर रही, रात्रि भोजन कर रही है. उसी तरह वी आर गोइंग जॉगिंग दिस इवनिंग. हम इस शाम जॉगिंग करने जा रहे हैं. ओके. नाउ किड्स, वी डू द प्रैक्टिस टाइम. Fill in the blanks using the phrase from the box below. Number first है if it rain. If it's rain, if it यदि बारिश होगी तो क्या होगा? जो कर्टेन्स थे वो हमारी कल पानी में भीग गए थे. ओके. द कर्टेन्स were water tomorrow. नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट. वो क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? मदर्स डे नेक्स्ट ट्यूसडे. Okay. Now, guys, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.